सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको ऐसे पीपीटीज के थ्रू पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वाला चैप्टर में डायग्राम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको ऐसे ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो मैं आपको ये वाला चैप्टर पीपीटीज के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। तो बिना कोई देरी के हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टिश्यू टिश्यू बेसिकली क्या होता है? परमानेंट टिश्यू पढ़ना है आज हमने। ये क्या होता है? ये इसके जो ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर सकते। ये परमानेंट टिश्यू के सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवाइड ही नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं? स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं कम्प्लेक्स भी सिंपल टाइप्स के सेल्स के बने होते हैं, कम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल, मतलब कि इनका स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास ये टिश्यू वाला डायग्राम, इसमें सभी टाइप्स के टिश्यू दिए, लाइक एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसके बाद फ्लोएम, जाइलम जो कंडक्टिंग टिश्यू है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सारा कुछ बीच में आ गया। उसके बाद हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू के हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करता है? आउटर मोस्ट लेयर बनाता है प्लांट्स की। ये क्या करता है? मोस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जो प्रोटेक्ट एपिडर्मिस के ऊपर ना एक वैक्सी लेयर की कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कटिकल। ये कटिकल के ऊपर ना एक प्रोजेक्शन होते हैं लाइक, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल प्रोजेक्शन इन रूट्स। रूट्स के बीच में जो ये प्रोजेक्शन निकलती है कटिकल से, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसके सेकंड टाइप है हमारे पास परमानेंट टिश्यू की, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्टिंग टिश्यू। ये स्पोर्टिंग टिश्यू तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लूजली सेल्स से बने होते हैं और कोलेनकाइमा एलोंगेटेड सेल्स से बने होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा मेनली हस्क ऑफ कोकोनट में पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है? हार्डनेस प्रोवाइड करना। कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, समटाइम वाटर एंड मिनरल्स की स्टोरेज का काम भी करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? पैरेन्काइमल सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। एक मिनट उसके बाद ये वाला हमारा परमानेंट टिश्यू का सेकंड टॉपिक था स्पोर्टिंग टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। जो पैरेन्काइमा है उसमें ना एयर स्पेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ये क्या करता है? दो टाइप्स का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम, और फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम। जाइलम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? जैसे देखो, ट्रैकीड्स हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये ट्रैकीड्स एंड वेसल्स क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को रूट से सभी प्लांट्स तक क्या करते हैं? वाटर रूट से ऑल पार्ट ऑफ प्लांट तक वाटर सप्लाई का काम करते हैं एक्साइलम में। उसके बाद फ्लोएम, फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स फॉर्म पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ये सीव ट्यूब्स या कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फ्लोएम में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम क्या होता है? टिश्यू सिस्टम तीन तरह के होता है, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम वो होता है जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाए प्लांट की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो एपिडर्मल टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू में क्या करते हैं? कंटेक्ट बनवाता है। उसके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या करता है? ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लाइक इसमें क्या क्या आ सकते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज आ सकते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। ये तीन तरह के हमारे पास टिश्यू सिस्टम थे। बाकी वो हमारा आज परमानेंट टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा एनिमल टिश्यूज वाला, प्लांट टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम एनिमल टिश्यू वाला कल को स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ नमस्ते, काल, गुड बाय, टाटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूल।